अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि हमारे साथ है इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड एंड इंडक्टेंस ऑफ टोरॉइड। ये वैसे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का एक टॉपिक है जो कि आप लोगों का बीएस में एक सब्जेक्ट होता है, उसमें आप लोग पढ़ लेंगे। या आप अगर अभी बीएस कर रहे हैं तो वहाँ पर आप लोग इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड एंड टॉरॉइड लाजिम पढ़ेंगे। तो चलो मैं आप लोगों को यह टॉपिक क्लियर करवा देता हूँ कि यह टॉपिक किस तरह होगा। इससे पहले मैं आप लोगों को एक सोलेनोइड दिखा देता हूँ सही कि ये सोलेनोइड क्या चीज़ है। सही, वैसे ये सोलेनोइड ये हमारे साथ सोलेनोइड है। सही, ये देखें ना, ये सोलेनोइड है या ये एक स्प्रिंग है, मैंने इसे रैप किया है। सही, इस तरह राउंड शक्ल इसको दी है। सही, तो ये सोलेनोइड है। सही, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी आप लोगों को दिख रहे हैं। इसकी साइड्स, ये वाले साइड हम बैटरी के एक टर्मिनल के साथ अटैच करते हैं और ये वाले साइड हम बैटरी के दूसरे साइड को अटैच कर देते हैं। तो ये आपके साथ हो गया सोलेनोइड। अब हम इसकी क्या कर देते हैं, इसकी इंडक्टेंस फाइंड कर देते हैं कि इसकी इंडक्टेंस क्या होगा। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं कि इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड। वैसे उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सोलेनोइड की जो मैंने आप लोगों को एक शक्ल दिखाई, एक शेप दिखाई, वो आपको समझ आ गई होगी कि ये सोलेनोइड की शेप है। अब हम बोर्ड पर इस तरह सोलेनोइड ड्रा कर देते हैं। सही, तो और इसकी जो साइड्स है, एक साइड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ और दूसरा साइड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर देते हैं। तो इससे करंट पास हो जाता है, इसमें करंट फ्लो स्टार्ट कर देती है और जैसे इसमें करंट फ्लो स्टार्ट कर देती है तो क्या होता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। अब इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो क्या करेगी, वो इस अप्लाइड वोल्टेज की क्या करेगी, अपोजिशन करेगी। लेकिन उसकी बात हम नहीं करते, हम सिर्फ यहाँ पर बात करेंगे कि इसका हम एल किस तरह फाइंड करते हैं, इंडक्टेंस। सही, तो आप लोगों को एम्पेयर लॉ तो याद होगा, उम्मीद करते हैं कि एम्पेयर लॉ कुछ इस तरह होता है कि हमने ले इस तरह एक वायर, इसमें करंट जा रहा था। सही है, सही, इसमें करंट जा रहा था इस तरह और इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह प्रोड्यूस हो रही थी। तो वो हम कुछ इस तरह लिख देते हैं। अगर आप लोगों को याद हो कि बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम ऑफ आई, म्यू नॉट टाइम ऑफ आई, ये एम्पेयर लॉ है अगर आप लोगों को याद है तो। अब ये अगर ये वायर हम ले लेना, एक टर्न में लिख ले। सही है, इस वायर को हमने इस सर्कुलर शेप दे दिया तो ये एक टर्न के लिए हो जाएगा। अब देखें ना, इस सोलेनोइड पे तो एक टर्न है ही नहीं, इसमें तो देखें ना, 1 2 3 4 और 5 टर्न है इसमें। सही, तो 5, तो वैसे जो नंबर ऑफ टर्न है ना, ये हम जनरली किस तरह लिखते हैं, तो हम इस तरह लिखते हैं कि बी एल इज इक्वल टू एन म्यू नॉट टाइम ऑफ आई। सही, अब ये इन हमें नंबर ऑफ टर्न्स शो करती है, ये म्यू नॉट हमें मीडियम शो करती है, लेकिन यहाँ पर मीडियम क्या है, एयर है। सही है, और ये आई हमें क्या शो करती है, करंट। ये हमें, ये एल हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक सोलेनोइड की लेंथ शो करती है और ये बी जो है ये मैग्नेटिक फील्ड। अब आप लोगों को पता है कि फ्लक्स को हम किस तरह फाइंड कर देते हैं, बी डॉट ए। सही, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो हम इस तरह फाइंड कर देते हैं। और आप लोगों को पता है कि इसके दरमियान, सही है, ये डॉट प्रोडक्ट किस चीज के बराबर है वो पहले बता देता हूँ आपको कि वो बराबर होता है बी ए कॉस ऑफ थीटा। अब देखें ना, ये एरिया है। सही, ये सोलेनोइड की एरिया है। मैं आपको बता रही हूँ कि सोलेनोइड का जो ये सरफेस आपको दिख रहा है ना, ये सारा, ये इसका क्या है, एरिया है, ये इसका एरिया है। तो ये मैंने इस तरह रखा, ये सोलेनोइड। अब यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड, या मैं बात कर देता हूँ कि यहाँ पर साउथ टू नॉर्थ जा रही, तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड एंटर हो रहे हैं ना, तो वो वेक्टर एरिया के क्या है,
वेक्टर एरिया के पैरेलल हो जाएंगे, सही है। वो वेक्टर एरिया इधर हो गया ये वाला, और ये बी भी इधर ही जा रहा है, सही। तो दोनों क्या है, पैरेलल है। अब दोनों में थीटा कितना आएगी, दोनों में थीटा आएगी 0, और 0 हमें पता है वो किस चीज के बराबर है, 1 है, क्योंकि cos 0 इज इक्वल टू 1। तो ये बी हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से बी की वैल्यू फाइंड कर देते हैं और वहां पर पुट कर देते हैं, सही। ये बी इन म्यू नॉट टाइम ऑफ आई डिवाइड बाय एल, ये यहाँ पर पुट कर देते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो हो जाएगा एन म्यू नॉट टाइम ऑफ आई, और यहाँ पर एल, सही। अब क्या कर देते हैं कि इसके साथ n यहाँ पर भी मल्टीप्लाई, इस साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस साइड पर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई मसला नहीं है, सही। तो n नंबर ऑफ टर्म इस साइड पर भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और इस साइड पर जब मल्टीप्लाई किया तो वो स्क्वायर हो गया, और म्यू नॉट टाइम ऑफ आई डिवाइड बाय एल। अब ये i को यहाँ पर भी डिवाइड कर देते हैं और यहाँ पर भी, तो यहाँ से खत्म हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा ये i, ये n स्क्वायर म्यू नॉट बाय एल, सही। ये एरिया वैसे रह गए, एरिया को नीचे इसमें लेके आए, सही। ये हो गया। अब इसको हम कहते हैं L, जो कि इससे पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को इसकी प्रूफ दिखाई थी कि ये इसकी किस तरह बराबर होता है, n स्क्वायर म्यू नॉट a बाय ए, सही। तो ये ठीक हो। अब हम इस तरह करते हैं ना, इस तरह कर देते कि क्या करते हैं कि जो L डिवाइड भी कर देते हैं और मल्टीप्लाइड भी कर देते हैं, कोई मसला नहीं है, सही। तो L इज इक्वल टू म्यू नॉट n, ऐसे ही म्यू नॉट अपनी जगह लिख लेते हैं, म्यू नॉट अपनी जगह, ए भी अपनी जगह, और n स्क्वायर को अपनी जगह, L को में मल्टीप्लाई कर देते हैं, सही, और डिवाइड भी कर देते हैं। तो एक L तो ये था और दूसरा L हमने मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर हो गया। अब आप लोगों को पता है कि स्मॉल n को हम u डिनोट कर देते हैं नंबर ऑफ टर्म पर यूनिट लेंथ, तो इसकी जगह हम क्या लेते हैं, म्यू नॉट a n स्क्वायर बाय l स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं ना वैसे, सही है, और ये l हो जाएगी। अब ये क्या हो गया, L इज इक्वल टू म्यू नॉट n a, और ये n स्क्वायर l। तो ये इस इंडक्टिव क्या होगी, सोलेनोइड की जो इंडक्टेंस होगी वो U होगी। अब देखें ना, ये किस चीज पर डिपेंड करती है, एक तो ये नंबर ऑफ टर्न्स पर भी डिपेंड करती है इंडक्टेंस, जितनी नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होगी ना उतनी इसकी क्या होगी, इंडक्टेंस ज्यादा होगी, या जितनी लेंथ इसकी ज्यादा होगी ना, जितनी लेंथ इसकी ज्यादा होगी उतनी उसकी इंडक्टेंस ज्यादा होगी, या इसकी अगर एरिया ज्यादा होगी ना तो इतने नंबर ऑफ फ्लक्स ज्यादा पास होंगे ना, जो जितने नंबर ऑफ फ्लक्स ज्यादा पास होंगे ना तो इतना करंट क्या होगा, ज्यादा इंड्यूस होगा, और जितना करंट ज्यादा इंड्यूस होगा तो उतने पोजीशन क्या होगी, स्ट्रांग होगी। और ये मीडियम पर भी डिपेंड करती है। अब मीडियम पर किस तरह डिपेंड करती है तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मीडियम पर किस तरह डिपेंड करती है। अब ये एक इंडक्टर है, सही, मैंने ले, अब इसमें यू मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, सपोज कर ये इंडक्टर मैंने लिया और इस तरह मैंने खींच लिया। अब जैसे ही मैंने इसमें मीडियम रखा ना, सपोज करें आपने एक मैग्नेटिक क्या करे, आयरन रखा है इसमें, Fe आयरन, तो क्या हो जाएगा, तो वहां से भी क्या होगा, वहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, प्रोड्यूस हो जाएगा उसकी वजह से भी, क्योंकि ये भी मैग्नेटाइज हो जाएंगे ना, मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो मैग्नेटाइज ही होगा ना। अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, एंटीसिपाई हुआ, इंटेंसिटी इसकी बढ़ गई, तो जितनी इंटेंसिटी बढ़ेगी ना उतनी तो क्या होगी, नंबर ऑफ फ्लक्स ज्यादा होंगे ना, तो उतने वैसे भी तो उसमें क्या होगी, उसका इंडक्टेंस ज्यादा होगा। तो ये ज्योमेट्री पर भी डिपेंड करती है, जो कि पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था, नंबर ऑफ टर्न्स पर भी, और मीडियम पर भी,
इन तीनों पर ये क्या करती है, डिपेंड करती है। तो ये था आप लोगों के साथ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। सही। अब हम पढ़ने वाले हैं इंडक्टेंस ऑफ टोरॉइड कि इंडक्टेंस ऑफ टोरॉइड क्या चीज है। इसके बाद हम एलसी सर्किट करेंगे और सर्किट करेंगे, फिर इसमें करेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन और फिर इसमें फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो ये तकरीबन 3 लेक्चर या 4 लेक्चर बन जाएंगे। सही। अब ये इंडक्टर क्या चीज है तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ये सोलेनॉइड था, जैसे मैंने इसको सर्कुलर शेप दे दी तो ये टोरॉइड बन गया। इसको मैंने सर्कुलर शेप दे दी तो ये क्या हो गया, अब ये टोरॉइड बन गया आप लोग के साथ। सही। तो अब हम इसको बोर्ड पर ड्रा कर देते ये जो फिगर है इसको याद रखिए। अब क्या हुआ, मैंने इस तरह लिखा। सही। वैसे ना ये इस तरह ड्रा किया था ना, सॉरी, इसी मेरे फिगर थोड़ी कमजोर है। सही। ये हो गया। सही, ये बन गया ये। अब इसमें नंबर ऑफ टर्न इस तरह से ये मैं रख लेता हूँ इस पर। सही, ये वाला इधर देख। तो ये एक्चुअली टॉरॉइड है, मैंने यहाँ पर इसे ड्रा कर दिया है। सही। यहाँ पर इसे मैंने क्या किया है, ड्रा कर दिया है। लेकिन इसकी थोड़ी शेप बदल कर दी तो कोई बात नहीं, इसको अभी आप लोग स्क्वायर शेप में कर सकते हैं। सही। अब क्या होता है कि यहां से हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक इसकी जो रेडियस है वो हम कंसिडर कर देते हैं कि बी है। सपोज करें बी है, ये बी है। और ये जो अगर यहां से यहां तक ड्रा कर दे तो ये ए है, तो मैं यहां पर ड्रा कर देता हूं कि ये हमारे साथ ए है। अब ये हमारे पास बी आ गया, ये हमारे साथ ए आ गया। सही। अब यहां पर मैं एक स्मॉल क्या लिखते हैं, तो एक स्मॉल आर के लिए मैं पॉइंट करना चाहता हूँ, तो फिर बाद में होल के लिए लोग ना इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये डी आर हो जाएगी, ये स्मॉल आर है, ये डी आर इस तरह पड़ा हुआ है। सही। तो ये जो मैंने ये ड्रा कर दी, इस पर एक स्मॉल एलिमेंट ड्रा कर दी, ये डी आर ये वाला। तो अब इसकी हाइट कितनी है, तो वो एच है। वो क्या है, वो है एच। सही। और अगर डी आर और ये ए एच मल्टीप्लाई कर दे तो अब देखें ना, ये वाला अगर ये स्मॉल एलिमेंट डी आर हुआ, ये है ना, ये मैंने इस तरह ड्रा कर दिया, और ये इसकी हाइट। सही। ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, बाहर की तरफ इस तरह। तो ये स्मॉल डी आर हुआ, ये क्या हुआ, ये एच हुआ। अब ये डी आर और एच क्या है, ये एरिया है। अब हम फाइंड करना चाहते हैं इंडक्टेंस ऑफ टोरॉइड। तो मेरा टॉपिक हो जाएगा इंडक्टेंस ऑफ टोरॉइड। सही। फिर वही फार्मूला कि थीटा इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए। वही बात। सही। अब यहां पर एंगल आप लोग किस तरह लेंगे, तो आप लोग देखें ना कि अगर मैंने ये वाला ये टोरॉइड लिया है ना, ये तो अब देखें ना, अब ये वाला इस तरह रखा है, तो इस वाली साइड को देखे कि ये इस तरह पड़ा हुआ है। सही। अब मैग्नेटिक फील्ड तो इसमें यू आएगी ना, यू आएगी ना, यू। सही। ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह आएगी ना। सही। ये इसमें हो आएगी इस तरह। तो अब वेक्टर एरिया भी इस साइड पर है और बी भी इस साइड पर है, तो क्या हो जाएगी, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर बता देते कि ये पर क्या करेंगे इसके साथ, तो यहाँ पर करेंगे थीटा बी जो मैग्नेटिक प्लस है, बी ए कॉस ऑफ
थीटा। अब थीटा दोनों के दरमियान कितनी है? 0। तो लाजिम बात है सही, ये बी ए हो जाएगी। अब बी को यहां से फाइंड करते हैं, इसमें पुट करेंगे सही। अब बी मैंने ले लिया सब सही, एन म्यू नॉट टाइम ऑफ आई डिवाइड बाय लेंथ। लेकिन इसकी लेंथ देखे ना, ये सर्कुलर फॉर्म में है, सर्कुलर फॉर्म है, एक सर्कल है ना, एक सर्कल देखे ना, ये सर्कल है ना सही। तो इसकी जो लेंथ है वो हो जाएगी, क्योंकि सर्कल की लेंथ जो होती है वो 2 पाई आर होती है, तो हम इसकी जगह क्या पुट कर देंगे? 2 पाई और पुट कर देंगे, तो ये आपके साथ हो जाएगा 2 पाई आर सही। पहले स्मॉल एलिमेंट के लिए ड्रा कर देते, स्मॉल एरिया के होल के लिए, फिर क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये डी ए हो जाएगी सही, ये डी ए हो जाएगी। अब इसमें b की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो n म्यू नॉट टाइम ऑफ i डिवाइड बाय 2 पाई r, और एरिया किस चीज के बराबर है? वो बराबर है d और h, इसके साथ d लिखा। अब ये d थीटा b सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू n म्यू नॉट टाइम ऑफ i डिवाइड बाय 2 पाई h सही। ये डी आर और आर को यहां पर लिख लेते, कोई मसला तो नहीं है ना। अब इसको क्या कर देते हैं? इंटीग्रेट कर देते हैं, n म्यू नॉट टाइम ऑफ i h डिवाइड बाय 2 पाई d और डिवाइड बाय r सही। ये इसके साथ खत्म हो जाएगा, ये इसके साथ खत्म हो जाएगा, और हमारे साथ आ जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू, ये जो चेंज हो रही इंटीग्रल ए टू बी चेंज हो रही ना, ए टू बी सी, ए टू बी चेंज हो रही ना, इसे देख, ए टू बी चेंज हो रही, ये पर ए लिखी है पर, और ये बी, ठीक, ए टू बी चेंज हो रही, और एन म्यू नॉट टाइम ऑफ आई एच डी आर बाय आर। अब ये एच भी कांस्टेंट है, आई भी कांस्टेंट है, म्यू नॉट और एन, सिर्फ आर को हम चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पर हम सिर्फ इस पर क्या कर देते हैं? इंटीग्रेशन देते हैं बाहर, बाकी सबको बाहर निकाल लेते हैं। एन म्यू नॉट आई एच डी आर बाय आर ए टू बी सही। ये अपनी जगह वापस आ गया, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अब जब इसकी डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो हम इसे नेचुरल लॉग में लिख लेते हैं, तो अब हम लिखेंगे ln ऑफ सही, ln ऑफ डायरेक्टली लिखते हैं कि ln ऑफ b ठीक, क्योंकि इस एक में क्या पुट कर देंगे ना, नेचुरल लॉग वाला रूल अप्लाई हो जाएगा कि ln ऑफ b माइनस ln ऑफ a सही। इंटीग्रेशन है ना होल के लिए सही, इंटीग्रेशन हम अगर एक जगह क्या कर देते हैं, अब इसको मैं आपको समझा देता हूँ ये बात सही, कि अगर ये a टू b है और ये डी आर बाई आर है तो सही है, तो हम इसमें एक बार क्या पुट करेंगे कि इसमें ये डेफिनेट इंटीग्रल हो जाएगा, तो डी आर बाई आर 0 a टू b हो जाएगा सही। आर अब आर में क्या आ जाएगा? ln ऑफ ln के पॉइंट नेचुरल लॉग के पॉइंट करेंगे ना सही, सॉरी ये इस तरह हो जाएगा कि ln ऑफ b माइनस ln ऑफ a, क्योंकि अगर इसके नीचे ये इसके ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है ना इसके, अगर डिवीजन में
आपको एक क्वांटिटी दी है, सपोज करिए आपको आर दिया गया है और इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो हम इसे क्या कर देते हैं, नेचुरल लॉग में लिख लेते हैं इस तरह से। अब ये थीटा बी इज इक्वल टू एन म्यू नॉट टाइम बाई एच, और ये एन ऑफ बी बाई ए हम लिख सकते हैं, ये मैथ्स का रूल है सही। अगर इसके दरमियान नेगेटिव मौजूद है तो इसको हम डिवीजन में कर देते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, डिवीजन में कर देते हैं। अब एक काम कर देते हैं, इसके साथ n मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये स्क्वायर हो जाएगा सही, और ये यहाँ से खत्म कर देते हैं और यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। और ये आप लोगों को पता है कि किस चीज के बराबर है, ये बराबर है एल के, ये वाली बात, ये जो मैंने पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आप लोगों को, और इज इक्वल टू एन स्क्वायर म्यू नॉट एच एल एन ऑफ बी बाई ए। तो देखिए ना, ये नंबर ऑफ टर्म्स पर भी डिपेंड करती है, मीडियम पर भी डिपेंड करती है और ज्योमेट्री पर भी डिपेंड करती है। तो ये आपके साथ हो गया इंडक्टेंस ऑफ टोरॉइड। बस आज के लिए आप लोग के साथ इतना शेयर करना था। अल्लाह हाफिज।